रोहिणी व्रत जैन समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख व्रतों में से एक है। यह व्रत कुछ हिंदू भी करते हैं। हालांकि यह महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है, लेकिन कभी कभी पुरुष भी इसका पालन करते हैं। इस व्रत को रोहिणी व्रत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रोहिणी नक्षत्र के दिन मनाया जाता है। आकाश में नक्षत्र को देखने के बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र के शुरू होने पर व्रत समाप्त होता है। रोहिणी नक्षत्र कैलेंडर वर्ष के हर महीने में आता है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह व्रत हर बार नक्षत्र आने पर मनाया जाता है, इसलिए साल में 1 दर्जन या 12 बार व्रत रखने की प्रथा है। माना जाता है कि रोहिणी चंद्रदेव की पत्नी है और सभी तारों में सबसे चमकीली है। जैन धर्म के अनुसार उनके संस्थापक भगवान महावीर ने एक तपस्वी का सादा जीवन जिया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपने भौतिक शरीर से विरक्त की भावना विकसित करे। आत्म साक्षात्कार मानव जन्म के अंत का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब महिलाएं व्रत रखती है तो इसका विशेष महत्व होता है। जब वह ऐसा करती है तो पूरा परिवार जैन भगवान वासुपूज्य का आशीर्वाद प्राप्त करता है। यही कारण है कि यह व्रत विवाहित महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। वे अपने जीवन साथी के लिए लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए साथ साथ एक संतुष्ट और पूर्ण विवाहित जीवन की कामना के लिए व्रत रखती है। रोहिणी व्रत की शुरुआत हस्तिनापुर के राजा अशोक और उनकी पत्नी रोहिणी के समय से होती है। राजा को बस एक ही दुख था कि उनकी पत्नी हमेशा शांत रहती थी और किसी से कम ही बात करती थी। जब एक ऋषि अशोक से मिलने आए तो राजा ने अपना दुख उनके साथ साझा किया और ऋषि ने उन्हें बताया कि उनकी पत्नी ऐसा क्यों व्यवहार करती है। कहानी के अनुसार एक बार दुर्गंधा नाम की एक युवती थी जिसके शरीर से उसके नाम के अनुरूप ही बहुत बुरी गंध आती थी। इससे उसके पिता धनमित्र चिंतित हो गए क्योंकि उन्हें डर था कि दुर्गंध के कारण उसे कोई उपयुक्त वर नहीं मिल पाएगा। हालांकि वह अंततः उस व्यक्ति को बहुत सारा धन और संपत्ति देने के बाद उसके लिए उपयुक्त वर खोजने में सफल हो गए। दुर्भाग्य से उस व्यक्ति ने कुछ समय बाद अपनी पत्नी को छोड़ दिया और साथ ही बहुत सारा धन भी दिया। धनमित्र परेशान हो गया और उसने अपने गांव में आए एक साधु से अपनी बात कही। साधु ने उसे बताया कि दुर्गंधा दरअसल अपने पिछले जन्म में राजा भोपाल की पत्नी थी। एक दिन राजा ने अपने महल में एक साधु का स्वागत किया। उसने रानी को कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाने और परोसने का निर्देश दिया। रानी इसके पक्ष में नहीं थी और उसने कुछ खराब स्वाद वाला गलत तरीके से पकाया हुआ भोजन परोसा। भोजन से ऋषि का पेट खराब हो गया और उन्होंने रानी को नरक में जाने और कई बार जानवरों और कीड़ों के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद ही वह मनुष्य दुर्गंधा के रूप में जन्म लेंगी। इस कठिनाई से उबरने के लिए दुर्गंधा के पास एकमात्र उपाय था रोहिणी नक्षत्र के दिन व्रत रखना। उसे जरूरतमंदों को दान भी देना था। दुर्गंधा ने हर साल 5 साल तक और 5 महीने तक ऐसा किया। इस अवधि के अंत में उसे एक खुशहाल जीवन का आशीर्वाद मिला। ऋषि ने राजा अशोक और रानी रोहिणी को भी यही व्रत करने को कहा। उन्होंने ऐसा ही किया और व्रत की अवधि समाप्त होने पर वे सुखी और चिंता मुक्त जीवन जीने लगे।